गुड मॉर्निंग। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में दो नई टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा E, वर्क W, हीट Q और एंथैल्पी H के बारे में और एंट्रोपी S के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में दो और क्वांटिटीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं, वो हैं वर्क फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। आइए आज हम उनके बारे में पढ़ें। वर्क फंक्शन, इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। A इज इक्वल टू E माइनस TS। यहाँ E इंटरनल एनर्जी है, किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा। T टेम्परेचर को दर्शा रहा है और S जैसा आप जानते हैं एंट्रोपी को प्रदर्शित कर रहा है। तो E माइनस TS को एक नए सिंबल A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है, अतः A भी एक स्टेट फंक्शन है। आइए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जानें कि इसकी सार्थकता क्या है। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की सार्थकता समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक आइसोथर्मल चेंज हो रहा है टेम्परेचर T पर, समतापीय प्रक्रम है और ताप है T। तो ऐसे में A1 इज इक्वल टू E माइनस TS1, यानी प्रारंभिक अवस्था में किसी भी तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी E1 माइनस TS1 के बराबर है। E1 उसकी इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट पर, टेम्परेचर क्योंकि समतापीय है, और S1 उसका एंट्रोपी में जो चेंज है प्रारंभिक अवस्था में उसे दर्शा रहा है। यह तंत्र जब फाइनल स्टेट में पहुंचता है तब हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2 के बराबर हो जाती है। यहाँ पर सेम E2 एनर्जी दर्शा रहा है फाइनल स्टेट की और S2 एंट्रोपी बता रहा है फाइनल अवस्था की। अगर हम यह देखना चाहें कि इस फंक्शन A में इन दोनों स्थितियों में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आइए हम फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की अवस्था परिवर्तन में अंतर को देखें। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2 माइनस E1 माइनस TS1। E2 माइनस E1 को हम साइड में ले लें और T को कॉमन ले लें तो S2 माइनस S1। इस प्रकार इक्वेशन आपकी हो जाती है E2 माइनस E1 माइनस T S2 माइनस S1, और इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा A इज इक्वल टू एनर्जी में परिवर्तन डेल्टा E माइनस T, क्योंकि ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, TdS डेल्टा S के बराबर होता है। यहाँ डेल्टा E E2 माइनस E1 को प्रदर्शित कर रहा है और डेल्टा S फाइनल स्टेट और प्रारंभिक स्टेट की इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। आप पढ़ते आए हैं और जानते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्सिमम। इसे अगर हम रीअरेंज करें तो डेल्टा A इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्सिमम माइनस T Q रिवर्सिबल अपॉन T के बराबर होता है।
अगर इसे सॉल्व करें तो यह इक्वेशन इस प्रकार बदल जाती है कि माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स, यानी स्थिर ताप पर कार्यफलन में हुई कमी तंत्र के द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि डेल्टा ए डब्ल्यू मैक्सिमम से बड़ा है, डेल्टा ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो यह शर्त तंत्र की स्वतः प्रवर्तिता दर्शाती है, यानी सिस्टम जो है स्पॉन्टेनियस है। और अगर माइनस डेल्टा ए डब्ल्यू के बराबर है तब तंत्र साम्यावस्था में है। साम्य की अवस्था में ऊष्मा उत्क्रमणीय रूप से प्रवाहित होती है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है। अतः समतापी रूपांतरण में अधिकतम कार्य होता है जो कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी अधिकतम कार्य के बराबर होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। आइए अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ें जिसे हम गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। इसे हम G से डोनेट करते हैं। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पर H हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी को दर्शा रहा है, T टेम्परेचर को दर्शाता है और S एंट्रोपी को दर्शा रहा है। जैसा हम जानते हैं एंट्रोपी ताप और एंथैल्पी हीट कंटेंट अवस्था फलन है, यानी फंक्शन ऑफ स्टेट है। अतः G भी स्टेट फंक्शन होता है। आइए एक तंत्र के बारे में बात करते हैं जो आइसोथर्मल है, समतापीय प्रक्रम है और टेम्परेचर T पर चल रहा है। तो ऐसे समय में उसकी प्रारंभिक अवस्था में G को इस प्रकार दर्शाया गया है, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। और जब तंत्र फाइनल स्टेट में पहुंचता है तो G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसमें परिवर्तन देखना चाहें, गिब्स फ्री एनर्जी का परिवर्तन G2 माइनस G1 is given by H2 minus TS2 minus H1 minus TS1। रीअरेंज कीजिए तो डेल्टा G इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T S2 माइनस S1 के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ डेल्टा G G2 माइनस G1 गिब्स फ्री एनर्जी के फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में हुए परिवर्तन को दर्शा रहा है। डेल्टा H एंथैल्पी तंत्र की एंथैल्पी में हुए परिवर्तन को बता रहा है और डेल्टा S एंट्रोपी सिस्टम की एंट्रोपी में जो परिवर्तन हुआ है उसे प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ हम G को तंत्र की गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं। आइए इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की ओर बढ़ें। जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी को हम डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रीअरेंज करें T डेल्टा S विच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। एंड वी नो एट कांस्टेंट प्रेशर यानी दाब अगर स्थिर है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B। ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो डेल्टा G इज इक्वल टू H की वैल्यू आपने रखी डेल्टा E प्लस P डेल्टा V और एंट्रोपी की वैल्यू जो आपने ऊपर देखी Q रिवर्सिबल वो आपने यहाँ पर रखी। इक्वेशन को सॉल्व करें
तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल प्लस पी डी वी। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम के बराबर होता है। यहाँ वर्क के आगे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्य जो है वो तंत्र के द्वारा किया गया है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसे रीअरेंज कीजिए, डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी, या इसे अगर हम कहें कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पर इस वर्क को मैक्सिमम नेट वर्क कहा जाता है। अगर डेल्टा जी ऋणात्मक है यानी डेल्टा जी 0 से छोटा है तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। अगर यह डेल्टा जी की वैल्यूज़ 0 के बराबर हैं तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, और अगर डेल्टा जी धनात्मक है तो डेल्टा जी 0 से बड़ा है, ऐसे में क्रिया अस्वतः यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस प्रकार आपने दो वर्क फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। थैंक यू।